बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही दिनों के बाद आज हमारे स्कूल खुले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इतने दिनों तक बच्चे ऑनलाइन तालीम में थे और उसका ख़ासा फ़ायदा भी महसूस नहीं हो रहा था, और हम यही अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द स्कूल खुल जाएं और बच्चे जो है वो हमारे स्कूलों में आएँ, और जितने भी इंतज़ामात होने चाहिए बीमारी से बचने के लिए, सैनिटाइज़र है, थर्मल स्कैनर है, सोशल डिस्टेंस है, जितना भी इंतज़ाम होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में वो तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह स्कूल जो है आखिर साल तक चलते रहेंगे और अल्लाह ताला जो है इन बीमारी को ख़त्म करके दोबारा हम तमाम के तमाम स्कूल में आते रहें, यही इंशाअल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और अल्लाह से ही दुआ करते हैं। हम तमाम सरपरस्तों से गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उसको हम इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस बीमारी को मुकम्मल ख़त्म फरमाएगा और इंशाअल्लाह जो है ये बीमारी जल्दी ख़त्म होगी और बच्चे भी इंशाअल्लाह स्कूल में आते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों के वक्फ़े के बाद दोबारा फिर स्कूल आज से शुरू हो गया है और बहुत खुशी हो रही है, इसलिए कि लॉकडाउन के अंदर और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की वबा की ज़द में जो सबसे ज़्यादा असर हुआ था वो तालीम पर ही हुआ था और उसके बाद तिजारत पर भी हुआ, लेकिन तालीम पर सबसे ज़्यादा असर हुआ और इस तालीम पर असर होने की वजह से उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत कर्नाटक ने फिर एक बार जनवरी से इस सिलसिले को दोबारा शुरू किया है। हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला फिर चलेगा, लेकिन हम ज़िम्मेदारों से और वालिदैन से भी ये कहना चाहेंगे कि बहरहाल दुनिया है, इस तरह के हालात पेश आ सकते हैं, आइंदा भी आ सकते हैं। हमें अल्लाह से तो आफ़ियत मांगना चाहिए, लेकिन जैसे भी हालात आएँ हम उन हालात का मुकाबला करें और अपने बच्चों की तालीम के साथ तरबियत पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। जैसे एक साइकिल है वो दो पहिए से चलता है, तो तालीम और तरबियत इन दोनों को साथ लेकर हमें जाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला नया जो सिलसिला दोबारा शुरू हुआ इसको मुबारक फ़रमाएँ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's really an excitement and a feeling of pleasure for the staff and the students of Ali Public School to once again have the school reopened, wherein the regular classes will continue. Of course, we are starting with 3 days in a week, but then eventually and hopefully we'll be having all 6 days in a week. We are very excited to have offline classes because this is way better than the online sessions that we used to have, because therein we have physical contact with the students. There will be a proper interaction and communication with the students, and I'm sure the outcomes and results of this offline classes will be very good and putting up a positive impact on the performances of the students, and especially when it comes to the SSLC, the 10th standard students. Of course, it is a big motivating factor, a big moral booster for the teachers as well as the students who will be basically taking up the regular classes and regular academics for the next 4 or 5 months till whenever we are having the exams. And inshallah, I'm hoping and praying that things go out well and we get good results for our students. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मेहरान हुसैन वालिम, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। यहाँ पर इतने दिनों बाद मैं हमारे क्लास में आया तो मुझे बहुत खुशी हुई मेरे दोस्तों को देखकर, और उससे ज़्यादा हमारे असातिज़ा को देखकर जो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारे पीछे इतने पढ़े रहते थे, जो ऑनलाइन हमारे क्लासेस हो रहे थे उसमें हमारे अटेंशन के लिए इतना क्लास में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अपने असातिज़ा को अपने सामने देख पा रहे हैं। ऑनलाइन में तो सामने दिख नहीं रहे थे, उनकी सिर्फ आवाज़ आ रही थी। तो आज हम जो हमारे असातिज़ा हमारे सामने खड़े हैं तो हम उन्हें समझ भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। Assalamu alaikum. After a long time we had got an opportunity to reopen school and continue our studies, and the online classes were going on, and now we had opened our school and now we can study with our best efforts, and all the precautions are being taken that everyone wears mask, maintains social distancing, and everyone sanitizes their hand to prevent spread of the novel coronavirus. So I would say that
be safe, be happy. Thank you. Assalamu alaikum. I don't want to talk much. I just want to say we had a good time last year, and I hope we had same feeling and same environment as last year. That coronavirus I hope coronavirus can't affect our studies, and that's